तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। 15 दिन बाद जायजा लेने पहुंची सांसद हेमा मालिनी। मथुरा सांसद घटनास्थल पर पहुंची और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने कहा कि उनके पास बहुत काम होते हैं, इसलिए तुरंत आना संभव नहीं। जिले में टंकी हादसे के बाद 15 दिन बाद सांसद और एक्टर हेमा मालिनी को पीड़ितों की याद आई है। हेमा मालिनी मंगलवार को घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। हादसे से पीड़ित लोगों से सांसद ने बातचीत कर समस्याएं सुनाई। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि 2 वर्ष पूर्व बनी टंकी किस तरह से गिर गई। इस टंकी को बहुत ही लापरवाही साथ सस्ते में बना दिया था। गौरतलब है कि कृष्णा विहार इलाके में 15 दिन पूर्व 2.5 लाख लीटर की पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही पानी घुसने से लोगों को काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि के मौके पर न पहुंचने से खासा आक्रोशित नजर आ रहे थे। तो वहीं शासन की ओर से जांच के लिए टीम गठित की गई। हादसे के इतने दिन बाद अब सांसद पीड़ितों का आश्वासन का मरहम लगाने पहुंची हैं। इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे ये सुनकर बेहद दुख हुआ और ऐसा हो गया, लेकिन मैं सोचकर हैरान हो रही हूँ 2 साल पहले पानी की टंकी इतनी जल्दी कैसे टूट सकती है। जब इतनी बड़ी टंकी बनाई थी तो उसका प्रॉपर फाउंडेशन होना चाहिए था। देखकर लग रहा है कि बहुत ही सस्ते में इस टंकी को तैयार किया गया। मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। हमें इस प्रकार के कार्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि टंकी इत्यादि बनाने में बहुत ही सोच समझकर काम करना चाहिए। जहां पर पूरी आबादी रहती है वहां पर टंकी नहीं बनानी चाहिए। जब सांसद हेमा मालिनी से पूछा तो हादसे कितने दिनों के बाद आप यहां आई हैं, इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबको छोड़कर तुरंत थोड़े ही आ सकती हूँ। मैं डीएम के संपर्क में लगातार थी। जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दे दिया गया है। बाकी जिनके घर बर्बाद हुए हैं उनको भी मुआवजा देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। मैं यहाँ पर आई हूँ जहाँ पे टैंक गिर गया और बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ का जनता को इतनी तकलीफ हुई इधर, और बहुत शौक लगा कि यहाँ पे इस हादसे में 3 लोगों का डेथ भी हो गया है, 2 महिलाएं और एक आदमी और बच्चे भी। तो बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा हो गया। लेकिन मुझे ये सोच के बड़ा हैरान मैं हो रही हूँ कि 2 साल पहले बनाया हुआ ये टैंकी इतना जल्दी कैसे टूट सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि 1-2 लोगों ने ये कहा कि वो पहले से कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है और इतना बड़ा टैंक नहीं मांग रहे थे, ये वांटेड स्मॉल, बट इतना बड़ा बनाया। तो अभी देखा तो उसका प्रॉपर सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए। एक पिलर में ना, वो वैसा तो नहीं लग रहा है। तो बहुत ही सस्ते में उन लोगों ने सोच के बनाया है, विच इज वेरी बैड। तो मैं इसको बिल्कुल प्रोटेस्ट करती हूँ। आई डोंट लाइक इट व्हाट दे डिड। और ये कहीं और बनने वाला था, मानस नगर में बनने वाला था, तो किसी ने पूछ के यहाँ पे लेकर लगाया है। तो ये उल्टा सुल्टा ये काम भी नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये सब टैंक वगैरह बनाने में बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, और जहाँ पर पूरी आबादी रहती है वहाँ पे टैंक नहीं बनाना चाहिए, दूर होना चाहिए। और अगर बनाया तो भी इट शुड बी स्मॉलर साइज, एंड देन पूरा फेंस लगाना चाहिए ताकि कोई बच्चे लोग उसके बीच में न जाए। और ऐसा पहले का हादसा हो ही नहीं, अगर हुआ तो भी उससे जरा संभाल के रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो पानी सबके घर में गया तो सारा मुआवजा की बात कर रहे हैं, काफी हमारी सरकार कर रही है। हमने डीएम से बात किया तो पता किया कि बहुत सारे लोगों का कर रहे हैं और भी करना है। कि जो जिनका डेथ हो गया उनका तब किया है, ऑलरेडी किया हुआ है, तो और भी बहुत कुछ करना है। और मेरे से मांग कर रहे थे कि ये सब उनका घर में सारा एक भी सामान नहीं है। अभी जितना सरकारी की तरफ से क्या हो सकती है वो जरूर करेंगे। नहीं, मेरा काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है। मैं सारा छोड़ के इमीडिएट में आना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली आई एम इन टच विद द डीएम एंड एवरीबडी एंड ऑल्सो मुख्यमंत्री। मैं कहीं पे रहती हूँ वहां से भी मेरा काम होता है। तो मैं आज पर्सनली यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप देर से आए हैं, ये मत बोला। आपने दिया? हाँ, क्या आश्वासन दिया पीड़ित पर? दिया कि आपका जो मुआवजा जो मिलना है वो करवाएंगे, वैसा बोला। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे? हाँ, जो अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने उनका FIR दर्ज करना चाहिए, उनका पनिश करना चाहिए। जो इस काम में गलत काम किया है, जिन लोगों ने गड़बड़ किया है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उसका बहुत पूरी तरह से जानकारी लेकर उनको पनिशमेंट देना चाहिए, कोई भी हो, भले कोई भी हो वो। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।